नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 16 अगस्त। तो 16 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो हाल ही में आवास व शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, तो उन्होंने अभी अमृत योजना कार्यान्वयन के लिए जो राज्य हैं उनकी सूची जारी की है। और अमृत योजना कार्यान्वयन जो सूची में जो पहला स्थान दिया गया है वो उड़ीसा के लिए दिया गया है। तो अमृत योजना रैंकिंग में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है, वहीं दूसरे स्थान पर रहा है चंडीगढ़, तीसरे स्थान पर रहा है तेलंगाना राज्य, तो शीर्ष पर रहा है उड़ीसा। और बात करें इस अमृत योजना की, तो यहाँ पे जो अमृत लिखा है, अमृत की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इस योजना के लिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। और विशेषकर इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो राज्य के जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति को प्रदान करना तथा शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना और इसके साथ साथ हरित स्थानों में भी सुधार करना। बेसिकली इसका मेन पर्पज़ यही है कि शहर राज्य के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उनके घरों में पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति पूरी कराई जाए। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर में। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल और उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। और हाल ही में कुछ समय पहले यूनेस्को ने उड़ीसा के लिए सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य भी घोषित किया था। उससे पहले अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया था उड़ीसा में। उसके साथ साथ बुजुर्गों तथा दिव्यांगों के घर पर ही नकदी पहुंचाने की घोषणा भी की थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उससे पहले अगर बात करें तो एक जगह पड़ती है उड़ीसा में जिसका नाम है बालासोर। तो बालासोर में पहली बार पीले रंग का कछुआ भी देखा गया था। उसके बाद बात करेंगे तो उड़ीसा राज्य में 2008 में एक योजना लॉन्च हुई थी जिसका नाम है मधु बाबू पेंशन योजना। और उस योजना में अभी राज्य सरकार ने किन्नर मतलब कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन लोगों को भी शामिल किया है। उससे पहले अगर बात करें तो हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए सबूजा उड़ीसा नामक पहल की भी शुरुआत की गई है उड़ीसा राज्य में। उससे पहले अगर बात करें तो बलराम योजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में ही की गई थी। और उड़ीसा की एक राइटर हैं, इनका नाम है आदिशा दास। तो इनके द्वारा भी एक पुस्तक रिलीज की गई थी जिनका नाम मतलब कि ये राइटर हैं आदिशा दास। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द योगिनी पोएम लव एंड लाइफ। उससे पहले अगर बात करें तो उससे पहले कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा की थी उड़ीसा राज्य की सरकार ने। और उड़ीसा में जो महानदी है उसमें 500 साल मतलब कि महानदी में 500 साल पहले एक प्राचीन मंदिर था, वो डूब गया था। तो उसको अभी उड़ीसा में देखा गया है और गोपीनाथ मंदिर था वो। उससे पहले अगर बात करें तो उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा नामक हेल्पलाइन की भी शुरुआत की थी किसने, तो जो अभी वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, तो उनके द्वारा भरोसा नामक हेल्पलाइन भी लॉन्च की गई थी। उससे पहले बात करें तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके लिए पैटा इंडिया द्वारा हीरो ऑफ एनिमल्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उससे पहले अगर बात करें तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ उड़ीसा में किया गया था। जल साथी कार्यक्रम की भी शुरुआत उड़ीसा में ही की गई थी। और सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल जो चैंपियनशिप हुई थी 2020 की, उसका आयोजन भी राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था, जिसमें कि पुरुषों की जो विजेता टीम रही थी वो तमिलनाडु की रही थी और महिलाओं की जो विजेता टीम रही थी वो रही थी केरल की। यहाँ पे धानु यात्रा महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। उससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण था उसका आयोजन भी भुवनेश्वर में किया गया था। और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स था इसमें सबसे ज़्यादा मतलब कि विजेता टीम कहाँ की रही थी, तो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी रही थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया गया है। तो ये एक कैंपेन है और ये शुरू किया है चीन ने। तो चीन देश के द्वारा ये क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया गया है। सबसे पहले इसका पहला जो चरण स्टार्ट हुआ था चीन में वो 2013 में हुआ था और अब ये दूसरा चरण है। और इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो इस अभियान के ज़रिए जो चीन देश है वो अपने देश में जो खाने की जो बर्बादी होती है तो उसके लिए कम
करेगा। तो ये है विशेषकर इसका मेन उद्देश्य। बात करेंगे चाइना की, तो 2022 में बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो भी कहाँ होंगे, तो ये बीजिंग में ही होंगे। और कुछ समय पहले ही अभी चीन ने अपने मंगल मिशन के तहत तियानबेन वन को भी लॉन्च किया था। उसके बाद अगर बात करें तो ई वेस्ट कचरा जो सूचकांक जारी हुआ था उसमें चाइना पहले स्थान पर था। राजधानी बीजिंग में है, मुद्रा है रेनमिनबी या फिर युआन, और राष्ट्रपति हैं यहाँ के शी जिनपिंग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक द्वारा सौर्य KGC, यहाँ KGC का मतलब है किसान गोल्ड क्रेडिट, तो हाल ही में किस बैंक द्वारा सौर्य किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है, तो ये सौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है HDFC बैंक के द्वारा। विशेषकर ये जो कार्ड है वो आर्म्ड फोर्स के लिए है, और इस कार्ड से जो आर्म फोर्स होते हैं तो उससे 10 लाख तक का बीमा कवर मिल सकेगा उन लोगों के लिए, मतलब कि जो सैनिक सशस्त्र सेनाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो लोग इस कार्ड के माध्यम से 10 लाख तक का लाइफ कवर उन लोगों को दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो सशस्त्र सेनाओं के जो सैनिक हैं वो इस कार्ड का प्रयोग कृषि से जुड़ी वित्तीय सुविधा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। बात करेंगे HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, मुख्यालय मुंबई में है। और जो HDFC बैंक है इसके अभी कुछ समय पहले एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कि कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए थे, इनका नाम है कैजात भरूचा। और MD तथा CEO कौन है, तो अब ये नए बन गए हैं, नई नियुक्ति हो गई है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। और टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर बर्ड। बात करेंगे HDFC बैंक से कुछ अन्य पॉइंट होगी, तो अभी कुछ समय पहले सेफ्टी ग्रेड नामक अभियान लॉन्च किया था इस बैंक ने। हम हार नहीं मानेंगे गीत जारी किया था HDFC बैंक ने। उसके बाद समर ट्रीट अभियान भी लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। और सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना भी लॉन्च की थी HDFC बैंक ने। और उससे पहले जिप ड्राइव नामक एक ऑटो लोन सुविधा भी शुरू की है HDFC बैंक ने। और किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था HDFC बैंक ने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चौथा क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर के निर्माण के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है, तो दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर के निर्माण के लिए ये समझौता किया है IIT बॉम्बे के साथ मिलकर। और IIT बॉम्बे के साथ साथ ये समझौता टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के भी साथ किया है दिल्ली सरकार ने। और इस समझौते के तहत दिल्ली में 20 मीटर ऊंचा स्मोक टावर को स्थापित किया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो राज्य में जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको कम करना तथा हवा की शुद्धता को बढ़ावा देना। तो वहाँ से क्या होगा स्मोक टावर से, तो इससे हवा के लिए शुद्ध किया जाएगा। बात करें अगर IIT बॉम्बे की, तो IIT बॉम्बे ने अभी ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होने वाले एक डिजिटल स्टेथोस्कोप का भी विकास किया था। और IIT बॉम्बे के ही द्वारा क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 5वां क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने एरो 2 नामक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है, तो ये एरो 2 नाम से एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है जिसका सफल परीक्षण किया है इजराइल देश ने। और इसका जो परीक्षण किया गया है वो भूमध्य सागर के ऊपर किया गया है। बात करेंगे इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा है यहाँ की न्यू शेकेल। और संसद का नाम क्या है, तो संसद का नाम है यहाँ की नेशेट। और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के रूबेन रिवलिन। और बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने कुछ समय पहले एक जासूसी उपग्रह जिसका नाम था ओफेक 16 मतलब कि ओफेक 16 नामक जासूसी उपग्रह लॉन्च किया था। उसके बाद अगर बात करें तो इजराइल देश ने अपने देश की एक सड़क थी जिसका नाम है तेल अवीव सड़क, उसका नाम रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है। और जो भारत की TCS कंपनी है वो इजराइल देश के पहले डिजिटल बैंक को भी लॉन्च करेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी लोरा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जिनका नाम है लोरा मार्श। इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी भी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। और ये किस देश की हैं, तो ये इंग्लैंड देश की हैं। इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से 9 टेस्ट मैच खेले हैं, उसके साथ साथ 103 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इन्होंने 67 T20 मैच भी खेले हैं। तो ये इंग्लैंड की एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो कि लोरा मार्श है इनका नाम। और इन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा की है। बात करते हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने 1588 रन भी बनाए हैं और 270 विकेट भी लिए हैं चूँकि ये ऑलराउंडर हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है
हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? तो 13 अगस्त के लिए विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष लोगों में अंगदान का महत्व तथा जागरूकता को फैलाने के लिए हर वर्ष 13 अगस्त के लिए विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन शुरू किया है? तो हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन जो शुरू किया है वो किया है युवा व खेल मामलों के मंत्रालय के द्वारा। जिसकी मंत्री कौन है? तो इसकी मंत्री है किरण रिजिजू। और ये जो कैंपेन है ये 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। 15 अगस्त मतलब कि स्वतंत्रता दिवस से ये 2 अक्टूबर मतलब कि महात्मा गांधी की जयंती तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो इस कैंपेन के माध्यम से होगा क्या? तो कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लोगों को फिटनेस संबंधी उन्हें जानकारी दी जाएगी तथा उन लोगों के लिए फिटनेस संबंधी जागरूक बनाया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्कल पर बने ब्रिज का मतलब होता है पुल का नाम किसके नाम पर रखा है? तो अहमदाबाद के जो इनकम टैक्स सर्कल है उसके ऊपर जो फ्लाईओवर बना है और उस ब्रिज का भी नाम बदला गया है, तो उसका नाम रखा गया है अरुण जेटली जी के नाम पर। तो अभी हाल ही में अहमदाबाद में 3 जो ओवर ब्रिज हैं उनका नाम चेंज हुए हैं, जिसमें कि एक तो जो अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्कल पर बना हुआ जो ओवर फ्लाई था या फिर ओवर ब्रिज था या फिर पुल था, उसका नाम अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। और वहीं अहमदाबाद में ही एक अंजलि चौराहे के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज जी के नाम पर। और एक और है जो रानीप क्षेत्र के रेलवे ब्रिज का नाम है और ये भी अहमदाबाद में है और इस ब्रिज का नाम रखा गया आत्मनिर्भर गुजरात रेलवे ब्रिज। तो ये 3 ब्रिज के नाम अभी बदले गए हैं, जिसमें 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये इनकम टैक्स सर्कल पर जो ब्रिज बना है उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है और जो अहमदाबाद में अंजलि चौराहे के ऊपर जो ब्रिज बना है उसका नाम सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण ने किस हवाई अड्डे को एक मोबाइल कमांड पोस्ट वाहन प्रदान किया है? तो भारतीय विमान प्राधिकरण मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल कमांड पोस्ट प्रदान किया है कोलकाता हवाई अड्डे को। मतलब कि कोलकाता में कौन सा हवाई अड्डा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस हवाई अड्डे के लिए अभी भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा अभी मोबाइल कमांड पोस्ट वाहन प्रदान किया गया है। बात करें इस वाहन की, तो ये वाहन का कार्य क्या होगा? तो प्लेन संबंधी जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें ये मदद करेगा और मदद करने के साथ ये बचाव कार्य करेगा। कहने का मतलब ये है कि इसके द्वारा दुर्घटनाओं में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जाएगा। आप लोगों के लिए पता होगा तो अभी कुछ समय पहले केरल के कोझिकोड में एक प्लेन क्रैश हो गया था, तो उसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और काफ़ी लोग घायल भी हुए थे। तो उन्हीं लोगों के लिए जो मतलब कि ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उन दुर्घटनाओं में फंसे हुए लोगों को निकालने का तथा उन लोगों की सहायता करने के लिए ये वाहन सौंपा गया है कोलकाता हवाई अड्डे के लिए। बात करते हैं भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की, मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री, इनका नाम है DV सदानंद गौड़ा, ने किस राज्य में मूल्य निगरानी व संसाधन इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मूल्य निगरानी व संसाधन इकाई ये स्थापित की जाएगी कर्नाटक राज्य में और इस बात की घोषणा की है केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा। तो ये इस इकाई की स्थापना कर्नाटक में की जाएगी और इस इकाई की स्थापना फार्मास्यूटिकल्स विभाग व कर्नाटक ड्रग विभाग मिलकर करेगा। और इस इकाई को स्थापित करने का मेन उद्देश्य क्या है? तो ये जो इकाई है तो इसके माध्यम से दवाओं की कीमतों की निगरानी की जाएगी। इसके साथ साथ दवाओं की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाएगा। अब चूंकि ये स्थापित की जाएगी कर्नाटक में, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु में। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई यादवाला और कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश है अभय श्रीनिवास ओका। बात करेंगे कर्नाटक की, तो कर्नाटक ने अभी नेकरा सम्मान योजना लॉन्च की थी। ये विशेषकर बुनकरों के लिए थी। उससे पहले स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल की भी शुरुआत की थी कर्नाटक ने। उससे पहले बात करें तो जो 108 फीट की ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पे? तो ये कर्नाटक में स्थापित की गई है, कर्नाटक के विशेषकर बेंगलुरु में। ये केम्पेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा है।
उसके बाद अगर बात करेंगे तो स्टार्टअप जीनोम द्वारा टॉप 30 स्टार्टअप लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर बना था कौन? तो ये बेंगलुरु बना है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो रनवे के दोनों छोर पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट भी कौन सा है? तो ये कर्नाटक का ही एयरपोर्ट है, बेंगलुरु एयरपोर्ट, जिसके लिए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। और उसके साथ साथ जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ये हवाई अड्डा स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला भी पहला एयरपोर्ट बना है। उससे पहले अगर बात करें तो मेघ संदेश नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था कर्नाटक राज्य सरकार ने। उससे पहले अगर बात करेंगे तो कर्नाटक राज्य में प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाले पहला मतलब कि प्लाज्मा थेरेपी से जो ठीक होने वाला पहला मरीज कहाँ का था? तो ये कर्नाटक का ही था। और अभी कर्नाटक की एक गायिका थी जिनका नाम था श्यामला जी भावे, उनका निधन हो चुका है। उससे पहले अगर बात करें तो प्राणवायु नामक कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी कहाँ पे? तो ये बेंगलुरु में ही शुरुआत की गई थी। उससे पहले अगर बात करेंगे तो क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था वित्त वर्ष 2019-20 में कुल अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में जो पहले स्थान पर राज्य रहा था वो कौन सा रहा था? तो वो कर्नाटक ही रहा था। उससे पहले अगर बात करें तो कर्नाटक का एक इंस्टीट्यूट है जो कि बेंगलोर में स्थित है, उसका नाम है नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र। ये कहाँ का है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। तो इसी संस्थान ने विद्युत आवेश से संचालित होने वाले ट्राइबोमास का भी निर्माण किया था। उससे पहले कर्नाटक राज्य सरकार ने एक आपदा मित्र नामक एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। आपदा मित्र नामक एक मोबाइल ऐप था जो कि लॉन्च किया था। उससे पहले अगर बात करेंगे तो आईटी पेशेवरों के लिए काम करने के लिए सबसे पसंदीदा शहर बेंगलुरु ही चुना गया था। और कोविड-19 टेस्ट के लिए होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट बनाने वाली पहली कंपनी बायोन कंपनी थी जो कि कर्नाटक की ही कंपनी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अंतरिक्ष सहयोग के लिए मतलब कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारत ने किस देश के साथ में? तो ये नाइजीरिया देश के साथ। तो ये समझौता अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में नाइजीरिया के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री नाइजीरिया में भारत के जो उच्चायुक्त हैं उनका नाम है अभय कुमार। तो इन लोगों के बीच में ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। और विशेषकर ये किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है। बात करेंगे नाइजीरिया की, तो राजधानी है यहाँ की अबूजा, मुद्दा है नाइजर नाइरा और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बुहारी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है? तो इसका नाम है ICGS सार्थक। तो और ये अब एक अपतटीय गश्ती पोत है और इसके लिए भारतीय तटरक्षक बल ने लॉन्च किया है। और इसके लिए विकास या फिर इसके लिए निर्मित किसने किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये विकसित किया गया है। तो भारत के तटों की सुरक्षा के लिए तैनात जहाज़ों की श्रृंखला में ये चौथा जहाज़ है जिसका नाम है ICGS सार्थक। और इसके लिए लॉन्च क्यों किया गया है? तो समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए। बात करें अगर भारतीय तटरक्षक बल की, तो इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की है? तो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने $1 मिलियन की जो सहायता राशि प्रदान की है ये की है एंटीगुआ और बरबुडा देश के लिए। और ये क्यों लॉन्च की है? तो कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जो भी सहायता दी गई है भारत द्वारा एंटीगुआ और बरबुडा देश के लिए, तो इससे ये कोविड-19 संबंधित दवाई या फिर टेस्ट किट बनाएगा। बात करें अगर एंटीगुआ और बरबुडा देश की, तो इसकी राजधानी है सेंट जॉन्स में और मुद्रा है यहाँ की कोलन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा CEO ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में इंडिया अचीवर्स फोरम के द्वारा 2020 के CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं गगन अरोड़ा। और ये गगन अरोड़ा कौन है? तो ये वेटेक्स ग्लोबल सर्विसेज के CEO हैं।
विशेषकर ये अवार्ड उन सीईओज के लिए दिया जाता है जो इनोवेशन या फिर इंडस्ट्रियल बिजनेस में असाधारण उपलब्धि हासिल करते हैं। तो इसी के लिए गगन अरोड़ा के लिए सीईओ मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करते हैं कुछ अन्य पुरस्कारों की। तो हाल ही में ये 3 पुरस्कार मिले हैं, मतलब कि सभी पुरस्कार अलग अलग हैं। ये किसी भी पुरस्कार का एक दूसरे के पुरस्कार से कोई भी संबंध नहीं है। तो एक पुरस्कार ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये सुधा मूर्ति के लिए दिया गया है। और सुधा मूर्ति ये कौन है, तो ये इन्फोसिस जो कंपनी है उसकी चेयर पर्सन है। तो इनके लिए ये ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया है। और बात करें तो ये पुरस्कार विशेषकर 25 लोगों के लिए दिया गया है। इसमें ये इन्फोसिस कंपनी की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति भी शामिल है। आपके लिए ध्यान होगा, सुधा मूर्ति ने इस वर्ष एक पुस्तक भी लिखी है। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स। क्या नाम है, तो हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर्स। उसके बाद बात करेंगे कुछ अन्य अवार्ड से। तो एक अवार्ड दिया गया है, इसका नाम है इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड। तो ये इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड जो दिया गया है वो राधा भाटिया की एक पुस्तक है जिसका नाम है लस्सी। तो इस पुस्तक के लिए दिया गया है, और इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो ये पुस्तक लिखी गई है राधा भाटिया के द्वारा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 में अपॉइंटमेंट हैं, तो 2 अपॉइंटमेंट हुई हैं। तो हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, मतलब कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं एसएस मुंद्रा, मतलब कि सुभाष शिवराण मुंद्रा के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त हुए हैं समीर गहलोत की जगह। अगर बात करें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैंक की, तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, और मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की। तो नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में जो नियुक्ति हुई है वो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति हुई है। तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। हिंदी में बोलेंगे तो ये नौसेना संचालन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। बात करेंगे कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे पहला क्वेश्चन था मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना मैंने पूछी थी, जो कि गुजरात ने लॉन्च की है। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल अंपायर कौन किए गए, तो इनका नाम है KN अनंत तथा परमनाभन। तीसरा क्वेश्चन था ईट राइट इंडिया के लिए फूड सिस्टम विजन पुरस्कार किसने जीता है, तो ये फसाई ने जीता है। और चौथा क्वेश्चन था 70वीं एनिवर्सरी ग्रांड प्रिक्स F1 रेस, मतलब कि फार्मूला 1 रेस, ये किसने जीती है, तो इनका नाम है मैक्स वर्स्टप्पन। पाँचवा क्वेश्चन था सेल, मतलब कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अगली अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है सोमा मंडल। छठा क्वेश्चन मैंने पूछा था मानव हाथी संघर्ष पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, इनका नाम प्रकाश जावड़ेकर। तो इन्होंने एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था, उसका मैंने नाम पूछा था, उसका नाम था सुरक्षा। और सातवां क्वेश्चन था ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पहला शहर कौन बना है, तो ये बना है मुंबई। आठवां क्वेश्चन था रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कोवर्ट ऑपरेशन, एक पुस्तक लिखी गई है, इसके लेखक पूछे थे, तो इसके लेखक हैं यतीश यादव। और नौवां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पूछा था अधिक पिछड़े हुए वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो इसका आंसर था राजस्थान। और आज के रिवीजन के लिए आपसे पहला क्वेश्चन है कर्मसाथी प्रकल्प योजना किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर कौन बने हैं। अभी जो फोर्ब्स ने जो लिस्ट जारी की है उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर कौन है। तीसरा क्वेश्चन बताना है पॉजिटिव पे नामक सुविधा किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है। चौथा क्वेश्चन बताना है इतना आसान है नामक विक्रेता अभियान किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। पांचवा क्वेश्चन बताना है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट पाने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन बनी है, उनका नाम आपके लिए बताना है। और छठा क्वेश्चन बताना है ICAR मतलब कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डेटा रिकवरी सेंटर जिसकी लॉन्चिंग अभी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा की गई है, उस सेंटर का आपके लिए नाम बताना है कि उस सेंटर का नाम क्या है। सातवां क्वेश्चन बताना है हाल ही में अरुणोदय योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है। आठवां क्वेश्चन बताना है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। नौवां क्वेश्चन बताना है नियर बाई शेयर नामक शेयरिंग फीचर किस कंपनी ने लॉन्च किया है। 10वां क्वेश्चन बताना है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील्स टू द बर्ड नामक पुस्तक के लेखक
कौन है। 11वां क्वेश्चन बताना है केन्या में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में किसी नियुक्ति मिली है। और 12वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन बताना है उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा धम्मपद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दी। मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।